उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उत्तर भारत के ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव के विकास कार्यों के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जनकपुरी आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री जिम्मेदार अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव के विकास कार्यों के संदर्भ में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गुणवत्ता पूर्वक विकास कार्य समय से पूर्ण कराए जाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महोत्सव समिति के सदस्य हेमंत भोजवानी, मुनेन्द्र जादौन, अनुराग उपाध्याय, गौरव राजावत, आलौकिक उपाध्याय, सुनील करमचंदानी भी मौजूद रहे। में राम बारात और जनकपुरी एक दो बड़े विशाल कार्यक्रम होते हैं जो उत्तरी भारत के सबसे बड़े आयोजन कह सकते हैं हम उनको। लक्खी मेला होता है, राम बारात भी पूरे शहर में राउंड लेती हुई जो जनकपुरी जहाँ भी सजती है वहाँ पहुँचती है। इस बार शाहगंज क्षेत्र में जनकपुरी को सजाने का मौका मिला है, तो वहाँ पर हर व्यवस्था A to Z दुरुस्त हो, इसके लिए मैंने कुछ विभागों की बैठक बुलाई थी, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, जल निगम के अधिकारी, जल संस्थान के अधिकारी, अपने नगर आयुक्त महोदय और चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए लोग, जो भी इस व्यवस्था से में सहयोगी होगा, उन सब अधिकारियों को बुला के ये हिदायत दी है कि क्या क्या काम होने चाहिए और कितनी जल्दी होने चाहिए, जिससे कि काम जल्दी से संपन्न हो और ये आयोजन जो जनता चाहती है उसके अनुरूप हो। और लक्खी मेला होता है, जनता उसको देखने आती है, बहुत उत्साह रहता है, एक भव्य और दिव्य वातावरण बनता है, भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिलता है, तो उसके अनुरूप काम होने चाहिए। ये एक मैंने अधिकारियों की बैठक में कहा है। निश्चित तौर पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बारात का स्वागत करने का अवसर इस बार सागंज को मिला है और सागंज आज मिथिला नगरी के रूप में परिवर्तित हो रही है। आगरा दक्षिण के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के सहयोगी मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। समिति के लोग भी यहाँ थे। मंत्री जी ने अपना आशय प्रकट कर दिया है कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। जो माननीय मंत्री जी का देहवाक्य है उसको सार्थक करते हुए उन्होंने कहा है कि राम के काज में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार का मंत्री होने के नाते उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और निश्चित तौर पर समिति उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करती है कि उन्होंने इस विषय को संज्ञान लिया है और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिव्य और भव्य मिथिला नगरी के रूप में परिवर्तित होगी। हम मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं और जिस तरह से अधिकारियों ने रुचि ली है, हम अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मिथिला नगरी को सजाने और संवारने में हम सबका सहयोग करने का जो संकल्प लिया है वो संकल्प को अपना पूरा पर्याय बनाए और दिव्य और भव्य जनकपुरी। और मैं आप सबके माध्यम से भी एक निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ही हैं जो जनकपुरी को पूरे भारत तक पहुँचाते हैं, प्रत्येक घर घर तक पहुँचाते हैं, आप भी उसका एक अंग हैं। तो आगरा के छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने निवेद प्रत्येक दिन से और आज तक जनकपुरी समिति का और माता जानकी की इस मिथिला नगरी का सहयोग किया।